हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश का पेपर, जो कि होगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लाइक करते रहिए चैनल को। और जैसे कि आप हमारा स्लोगन जानते ही हैं, एमटीएस क्लियर दिस ईयर। अगर हम चाहते हैं कि एमटीएस इस बार आप सभी बच्चों का क्लियर हो, इंग्लिश में आपके 25 में से 25 मार्क्स ज़रूर आए। ठीक है, तो एमटीएस क्लियर दिस ईयर। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देखना है आपको, वन वर्ड। तो क्वेश्चन है आपका, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। किसी जगह से आप क्या हो रहे हो, एस्केप हो रहे हो कहीं से, सीक्रेटली कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं आपका एब्सकॉन्ड। ठीक है, वैनिश और एब्सकॉन्ड में आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैनिश का मतलब होता है कहीं से बिल्कुल गायब हो जाना, और एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कहीं से निकलना, चुपचाप निकलना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्ड। ठीक है, और वैनिश होता है बिल्कुल गायब हो जाना, एकदम से वैनिश हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी। अगर आपके पास एब्सकॉन्ड नहीं दिया होगा तो आप वैनिश को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आपका एब्सकॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं। एक्सकवेट, एक्सकवेट का मतलब होता है टू डिग। ठीक है, कोई चीज डिग करना, कोई चीज जांचना, मतलब कोई चीज ढूंढना। ठीक है, डिग करना, डिग होता है खोदना, कोई चीज खोदना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का होता है, मतलब होता है कि टू सेंड अ पर्सन फ्रॉम वन। ठीक है, एक्स्ट्राडाइट का यूज आपका खासकर वहाँ होता है जब किसी एक आदमी ने क्राइम कर लिया होता है और वो दूसरी कंट्री में होता है और उसको वहां से वापस भेजा जाता है उसकी अपनी कंट्री। ठीक है, तो उस जगह आपका एक्स्ट्राडाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, लिख लेता हूँ इसको, टू सेंड अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर क्राइम। ठीक है, फॉर क्राइम, किसी क्राइम के लिए क्या करते हैं, एक किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह को भेजा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट। तो आंसर क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपको मीनिंग देखना है, आपको अंडरलाइन ईडीएम का, ईडीएम है आपका लीप्स एंड बाउंड्स। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने काफ़ी बार बहुत से बच्चों को बताया कि अगर आपके ईडीएम में साथ में कोई फ्रेज दिया है तो उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उसी से आपको आधा समझ आ जाएगा कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है, माई फ्रेंड्स बिजनेस हैज़ ग्रोन बाय लीव्स एंड बाउंड्स। पहली बात है, लीव्स क्या होता है, लीप का मतलब होता है आपका कोई चीज़ जंप। ठीक है, कोई जंप या कोई लार्ज मात्रा में है ना, तो क्या कोई चीज़ जंप कर रही है, मतलब जैसे बिजनेस जंप कर रहा है तो जंप क्या नीचे को थोड़ी करेगा, वो तो डाउन हुआ। जंप करेगा ऊपर की तरफ को करेगा, तो क्या होगा, ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो क्या होगा, रैपिडली, रैपिडली कोई चीज़ बढ़ती जा रही है, एक एक स्टेप बाय स्टेप रैपिडली बढ़ती जा रही है। ठीक है, एमलेस तो हो गया, अभी कोई एम ही नहीं था उसका, परफेक्टली नहीं। स्लोली तो बहुत मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी नहीं है। रैपिडली होता है एक स्टेप बाय स्टेप, एक अच्छे मोशन में बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्स्टिट्यूट देखना है आपको गिवन सेंटेंस का। क्या है, पीयर प्रेशर इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ठीक है, पहली बात है, यहाँ पे गलती क्या है आपकी, इफेक्ट की। ठीक है, इफेक्ट और अफेक्ट होता है आपका प्रभाव। ठीक है, कोई प्रभाव पड़ा है ना, पीयर प्रेशर इज बाउंड टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस, तो क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। इस तरह यूज हुआ है यहाँ पे इफेक्ट। जो इफेक्ट होता है वो एज ए नाउन यूज होता है, कि वो क्या होता है आपका, चेंज इन रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट में जो चेंज आता है उसको इफेक्ट को, उसको इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आना था, अफेक्ट आना था, प्रभाव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम देखना है आपको किस वर्ड, गिवन वर्ड का, पिकुलियर। पिकुलियर, पिकुलियर क्या होता है आपका, कोई चीज स्ट्रेंज। ठीक है, अनयूजुअल, कोई चीज अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है। ठीक है, उसको बोलते हैं पिकुलियर। ठीक है, नीट आप जानते हैं ना,
नॉर्मल आप जानते हैं जोवियल क्या होता है, जोवियल होता है कोई हैप्पी, बहुत हैप्पी है ना, जोली नेचर का, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेंज आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्पेलिंग एरर देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें आपको देखते हैं कौन सी है, इम्प्रेस्ड with the students insightful analysis of novel which deep complex theme and motives, theme stage EMES, जिसमें हाँ, तो सिर्फ मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है आपके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में कोई भी एरर नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है, ठीक है, बिगनिंग की, ठीक है, राइटिंग राइटिंग की स्पेलिंग गलत है, WRITING, राइटिंग की स्पेलिंग होती है राइटिंग। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की सही है एमेच्योर, एमेच्योर की सही है। एमेच्योर क्या होता है आपका, एमेच्योर होता है आपका कोई शौक है, कोई शौक है, ठीक है, कोई शौकिया है, किसी को बहुत शौकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें देखना है आपको अंडरलाइन ईडीएम का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। टिम ज्वाइंड द फैमिली बिजनेस एज ही फेल्ड इन हिज फाइनल डिग्री examination. Seeing the growth of family business now, it seems like Tim's earlier failure was a blessing in disguise. ठीक है, पहली बात है कि अगर आपको इस चीज का मतलब नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस में बोल रहे हैं कि जो टिम था उसने ज्वाइन किया बिजनेस, अपना बिजनेस ज्वाइन किया, क्यों, क्योंकि वो फेल हो गया अपनी फाइनल डिग्री के एग्जामिनेशन में, फेल हो गया। तो फिर ऐसा बता रहे हैं कि इसको देखते हुए लग रहा है कि उसने फिर जो आपके फैमिली बिजनेस था वो ग्रो कर गया। तो इससे इसको देख के लग रहा है कि क्या हुआ, जो वो फेल हुआ था उस टाइम वो अच्छा ही हुआ था। तो आप बताइए अब क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 समथिंग गुड, ठीक है, कोई चीज अच्छी हुई, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, ठीक है, कोई चीज अच्छी हुई जो कि पहले हमने नहीं सोची थी, रिकॉग्नाइज नहीं की थी, ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये, आप एक बार सेंटेंस पढ़िए। मैं बहुत बार बोलता हूँ बच्चों को कि सेंटेंस पढ़ो, वहीं से आपकी ईडीएम का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। AI fiction is constantly evolving genre that gives us a peek into the potential upsides and downsides of intelligent machines, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इवॉल्विंग genre that gives us a peek, ठीक है, तो क्या आना चाहिए था, अ पीक आना चाहिए था, ठीक है, एन पीक नहीं आना चाहिए था, ये चीज गलत है आपकी, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि क्यों, एन के साथ आपके वोवल साउंड के आते हैं, जैसे एन आर, है ना, एक घंटा एन आर, ठीक है, एन आर लिखते हैं तो एन आर, अ नहीं लिखते, वैसे ही अ के साथ पीक लिखा है, पी की आवाज है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ अ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम, ठीक है, अगर वो जल्दी आएगा तो हम क्या करेंगे, जल्दी निकलेंगे। लेकिन याद रखिए जब भी कोई सेंटेंस आपका फ्यूचर में दिया हुआ है तो जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन ये है, ठीक है, जो कंडीशनल है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कौन से इसमें जाएगा, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, जो टेंस होगा आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक है। तो कैसे आना चाहिए था, इफ ही कम्स अर्ली, क्या आना चाहिए था, कम्स, ठीक है, कम्स आना चाहिए था, और यहाँ पे विल हट जाएगा, ठीक है, तो आंसर ये होगा, कौन सा आंसर होगा, तो आप नंबर फर्स्ट, ठीक है, विल कम, ये नहीं होना था, विल हट जाएगा और क्या कम्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मीनिंग देखना है अंडरलाइन ईडीएम का, जो ईडीएम है उसका मतलब देखना है आपको। अंडरलाइन ईडीएम है आपका अ बेकर्स डजन, ठीक है, अ बेकर्स डजन क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर हमें समझ नहीं आई, समझ लो हमें समझ नहीं है अ बेकर्स डजन का, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। आई ऑर्डर्ड अ डजन डोनट्स, आई ऑर्डर्ड अ डजन डोनट्स, मैंने डजन डोनट्स मंगवाए, डजन कितने होते हैं आपके, 12, बट द काइंड बेकर गेव मी अ बेकर्स डजन, ठीक है, तो डजन तो उसने मंगवाए थे,
तो वो जो काइंड बेकर था, एक अच्छा बेकर था, उसने क्या किया होगा, उसने एक एक्स्ट्रा दे दिया होगा, ठीक है। अब बेकर्स डजन होता है एक के साथ, बार जो डजन के साथ एक और फ्री, ठीक है, कोई चीज एक्स्ट्रा दे दी होगी तो क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ 13, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, सिंपल। क्योंकि देखो ना, कोई डजन मंगवाए थे तो उसने एक काइंड ब्रेकर था, उसने क्या किया होगा, एक ही ज्यादा दिया होगा, तो आ गया ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड आउट करना है आपको गिवन लाइन का, अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है, गर्ल्स एंड वन, ठीक है, तो क्या है, दे हैड 2 बेडरूम्स अमंग देम, अमंग 2 बेडरूम्स अमंग देम, वन फॉर द गर्ल्स अदर फॉर द बॉयज, ठीक है। जब भी दो लोगों की 2 बेडरूम्स की बात होगी, एक दो किसी भी चीज की बात होगी, तो उसके लिए अमंग का यूज नहीं करते, हम करते हैं यूज बिटवीन का, ठीक है, ये करते हैं हम दो लोगों के लिए यूज, और अमंग का करते हैं हम मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें गलती कहाँ थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है, कौन सा इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। एडोप्ट, ठीक है, एडोप्ट करना कोई चीज़, पाना, एडोप्ट करना, जैसे बच्चों को भी एडोप्ट किया जाता है, ठीक है, क्या करते हैं उनको अपने लिए एडोप्ट किया जाता है, उनको पाला जाता है कोई चीज़, ठीक है, एडोप्ट करना, या कोई चीज़ सीखना, उसको भी एडोप्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका एडवर्टीजमेंट, कोई जो एड्स आती हैं आपकी टीवी में, जो एडवर्टीजमेंट हम लगवाते हैं दीवार में, ये भी स्पेलिंग सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और क्या था, कंटेनर, कंटेनर कोई चीज़ कंटेन करने के लिए, जैसे कोई चीज़, कोई बॉक्स है उसके अंदर कोई चीज़ हम कंटेन करने रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंटेनर। तो कंटेनर भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंटेंटमेंट, ठीक है, कंटेंटमेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, CONTEN, ठीक है, TMENT, कंटेंटमेंट की स्पेलिंग होती है MENT, ठीक है, यहाँ पे ENT आएगा, TENT, ठीक है। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का क्या मतलब होता है, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो फीलिंग आती है ना एक हैप्पीनेस की, सेटिस्फैक्शन की, उसको बोलते हैं कंटेंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एंटोनिम देखना है किसका, विजडम का। विजडम क्या होता है, किसी की बहुत दिमाग है, जिसमें विजडम है, बहुत लाइक है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको बोलते हैं विजडम। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टूपिडिटी, कोई स्टूपिड है जिसमें दिमाग ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। और एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, बहुत सारा इंटेलिजेंट होता है, उसको भी एक्सपीरियंस में गिना जाएगा, ठीक है, विजडम ही हुआ वो भी, ठीक है। मोडेस्टी, मोडेस्टी क्या होती है आपकी, विनम्रता, ठीक है, नम्रता, विनम्रता, ठीक है, विनम्रता, इसमें विनम्रता है, शांत है, कोई बहुत पीसफुल है, विनम्र है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोडेस्टी। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होती है जो हमारे नॉलेज है, इंटेलिजेंस है हमारी, जो हमारा दिमाग है, ठीक है, जो जिस दिमागी हालत में हम हमेशा कोई डिसीजन लेते हैं उसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। जैक बीइंग द वाइजर एंड बोल्डर अमंग द टू ऑफ अस, ठीक है, टू है तो मैंने बताया क्या आता है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन का यूज होता है दो लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। मैनी पीपल फॉट मैनी पीपल फॉट टू पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। क्या करना है, कोई चीज को एंड कर देना है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एबॉलिश, तो क्या आएगा, एबॉलिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम फाइंड आउट करना है आपको गिवन वर्ड का। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट नेम्ड रमी इज इन डैश इनिशियल स्टेज ऑफ द लंग्स, इन द इनिशियल स्टेज, इनिशियल है, इनिशियल होता है आपकी शुरुआती, है ना, स्टार्ट, स्टार्ट समझ, इनिशियल शुरुआती स्टेज में है, ठीक है। और टर्मिनल उल्टा ढूंढना है आपको, इनिशियल का, तो टर्मिनल होता है जो एंड स्टेज होती है,
ठीक है, ठीक है। तो एंड स्टेज पे है आपकी कौन, रमी, लंग कैंसर के, ठीक है। तो क्या आएगा, एंड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। ही जनरली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट्स एज ही इज डैश बाय नेचर। जो आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करता होगा तो वो कैसा होगा, समझ रहे हो, जो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करेगा तो वो एक कैसा हो सकता है आपको, बड़ा पीसफुल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, पीसफुल। जो अवॉइड करेगा वो पीसफुल ही होगा। क्विक माइंड तो नहीं हो सकता, बहुत तेज दिमाग, ठीक है। रिलायबल होता है कोई चीज़, टिकाऊ, रिलायबल, ठीक है। क्वेश्चनेबल, जो क्वेश्चन करता हो, नहीं, सिंपल सी बात है, पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें देखना है कि कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। द पेंडेमिक हैज चैलेंज्ड एजुकेशन सिस्टम टू एंश्योर लर्निंग continuity, सस्टेनिटी, इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स, है ना। क्या है, एजुकेशन सिस्टम टू एंश्योर लर्निंग, तो क्या, लर्निंग कंटिन्यूटी। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ईडीएम देखना है, ठीक है। ईडीएम क्या है, वी ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स अननोइंगली व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द पार्टी, नाउ वी हैव टू डैश सूनर और लेटर, तो क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, कोई क्या किया है उन्होंने, उन्होंने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा हुआ है, तो उन क्या बोल रहे हैं वो, अब उनको कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्या करने पड़ेंगे, फेस करने ही पड़ेंगे। तो क्या आएगा, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कोई चीज़ भी उन्होंने जो की है, कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो भी उन्होंने किया हुआ है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लुक शार्प, लुक शार्प का मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी करना, बी क्विक, ठीक है। क्राई फॉर द मून, देखिए काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके। क्राई फॉर द मून, देखिए मून, चांद के लिए रोना, चांद के लिए रोना का मतलब है, देखिए अगर हम चांद के लिए रो रहे हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जो कि चीज़ हो नहीं सकती, है ना। क्या हो सकता है, आस्क फॉर समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है कोई चीज़, है ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और इम्पॉसिबल ही है क्या, चांद, चांद कहाँ से, चांद कहाँ से ला सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, या चांद पे कैसे जा सकते हैं, इम्पॉसिबल है एक हिसाब से, अगर आप एस्ट्रोनॉट नहीं है तब तक। तो क्या आएगा इसमें, क्राई फॉर द मून का मतलब है कोई इम्पॉसिबल चीज़ के लिए रोना है, उसके लिए मांग करना, ठीक है। अब बिट डिफेंस, ठीक है। अब बिट, बिट डिफेंस क्या होता है, बिट डिफेंस होता है आपका कोई चीज़ है। नेक्स्ट है बिट, नेक्स्ट है बिट डिफेंस, ठीक है। बिट डिफेंस क्या होता है आपका, कोई स्टबर्न रहना, जिद्दी रहना, ठीक है। स्टे स्टबर्न, ठीक है, जिद्दी रहना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसमें क्या है। गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइंड वर्क, क्या है, गार्ड ओवर, गार्ड ओवर डायरेक्ट उसके गार्ड ओवर के बाद भी कुछ आना चाहिए था, तो गार्ड ओवर के बाद आप अगेंस्ट, है ना, गार्ड ओवर करो, गार्ड ओवर का मतलब है कि कोई चीज़ ध्यान से करो, है ना, कोई चीज़ ध्यान से करो, तो मेकिंग मिस्टेक अगेंस्ट, गार्ड करो इस चीज़ को कि आप मिस्टेक ना करो, और केयरफुली करो हर एक टास्क को। तो क्या आएगा, गलती कहाँ पे है आपकी, फर्स्ट में, क्योंकि इसके बाद भी अगेंस्ट या कुछ और आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, डैश यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बीन द ट्रेडिशनल हॉलमार्क ऑफ डैश, ठीक है, डैश यूनिवर्सिटी। तो क्या है, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए अ लगाएंगे हम, ठीक है। स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हम द लगाएंगे और दैट या उसका यूज़ करेंगे, एन तो लगा नहीं सकते कि यूनिवर्सिटी, य की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो य की आवाज़ आपकी वोवल साउंड नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बीन ट्रेडिशनल हॉलमार्क ऑफ डैश। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट है आपका डैश कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल एरिना, ठीक है, हॉलमार्क ऑफ डैश ऑफ,
हॉलमार्क ऑफ अ क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन नहीं आएगा, कोई क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाई, क्वालिफाई नहीं आ सकता, वॉज क्वालिफाई नहीं आएगा, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, क्यों आएगा क्वालिफाइड, क्यों आएगा, पहली बात मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए आपको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्यों चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट दिया है, ठीक है, क्या लिखा है, अ डैश कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट, कैंडिडेट को मॉडिफाई करा है आपका आर्टिकल, तो उसके बीच में एडजेक्टिव चाहिए जो कैंडिडेट को बताए, कैंडिडेट के बारे में बताए, तो और एडजेक्टिव आपके दो ही होते हैं, आईएनजी की फॉर्म में, नहीं तो ईडी की फॉर्म में, तो यहाँ पे ईडी की फॉर्म में एक ही दिया था, ऑप्शन नंबर 4, तो क्या आएगा, QUALIFIED, क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश देयर हायरिंग प्रोसेस एंड many companies today dash their hiring process and considering a board list of criteria to judge a candidate's ability, ठीक है, many companies today ठीक है, many companies today are changing आएगा, ठीक है, आर वॉज चेंजिंग, पुरानी की बात हो रही है, आजकल की बात करें तो आर चेंजिंग, अभी की बात करें तो चेंजिंग, आर चेंजिंग, ठीक है, पुरानी बात होती तो वॉज पे लेके जाती, लेकिन टुडे की बात करिए, अभी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आएगा आपका, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एंड organizations and reducing their reliance on college degrees as a sole maker of competence and instead placing greater emphasis, ठीक है, एम्फेसिस के साथ हमेशा आपकी कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, ऑन, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, याद रखिए ये कुछ आपके वर्ड्स हैं जिसकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी कि किस किस प्रपोजिशन, किस किस वर्ड्स के साथ आपके कौन कौन सी प्रपोजिशन लगती है, ठीक है, एम्फेसिस के साथ आपकी कौन सी लगती है, ऑन लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, particular relevance to India, why, which has the dash youth population in the world, which has the largest, longest, long तो हो नहीं सकती population, biggest या most highest, मोस्ट हाईएस्ट में नहीं हो सकता, क्या आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है, लार्जेस्ट, बहुत ज्यादा मात्रा में, बिगेस्ट थोड़ी कोई बड़ी थोड़ी है ना, लार्ज है, ज्यादा है, तो क्या आएगा लार्जेस्ट इज। बस ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, मुझे आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि ये चीज़ समझ नहीं आई, और मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और उस वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और पीडीएफ सब मैं उसमें डालता रहूँगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।